बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। अच्छी बातें पढ़ने और सुनने के बावजूद हम अमल क्यों नहीं कर पाते, ये है हमारा आज का टॉपिक। और इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम सब बखूबी ये बात जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ जो अच्छी हो हम पढ़ते हैं, या जब भी कोई चीज़ जो अच्छी हो और हम सुनते हैं तो हमारा खुद ब खुद उस चीज़ के ऊपर अमल करने का दिल चाहता है। हम चाहते हैं कि वो चीज़ जो अच्छी है वो हम इख्तियार कर लें और अपनी ज़ात के अंदर शामिल करके अपनी खूबियों में इजाफा कर लें। लेकिन कितने ही अफसोस और कितने ही दुख की बात है कि हम में से अक्सर व बेशतर मोस्ट ऑफ अस हम ये बात कह सकते हैं कि जनाब अली उस अच्छी बात के ऊपर अमल नहीं कर पाते। सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारा दिल इस बात पर मुतमईन है, जब हमारा ज़मीर ये कहता है कि यकीनन फ़लाँ चीज़ अच्छी है, यकीनन फ़लाँ चीज़ अच्छी बात है, यकीनन फ़लाँ ने जो जुमला कहा है, फ़लाँ का जो अच्छा कोड है वो यकीनी तौर पर अच्छा है, तो हमारा अमल करने का दिल भी चाहता है। फिर हम अमल क्यों नहीं कर पाते? अमल के मैदान में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे फुसट्टी बच्चे बाज़ औक़ात कहते हैं। हम क्यों अपने आप को जाहिर करते हैं और ऐसा ही हकीकत भी है? ऐसा क्यों है, क्या वजह? उसका बहुत आसान सा जवाब यह है कि जनाब अली हम लोग अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी ज़िंदगी का हर बंदे का एक कंफर्ट जोन होता है, एक ऐसा जोन होता है कि जिसके अंदर वो आराम महसूस करता है और उस कंफर्ट जोन से वो बाहर निकलना नहीं चाहता। अक्सर व बेशतर अफराद इसी कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलने के सबब उन अच्छी बातों को इख्तियार नहीं कर पाते। 3 मिसालों से अपनी बात को मैं साबित करता हूँ। पहली मिसाल, जो लोग सिगरेट नोशी के आदी हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें से अक्सरियत शायद 99% या 100%, अगर हम कहें तो गलत ना होगा, कि अगर उनसे पूछा जाए कि बताइए जो आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं ये क्या आपको खबर है कि आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए हद है, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी जान के लिए सख्त मुज़र है और आपको ऐसी ऐसी बीमारियां लाभ हो सकती हैं कि जो आपको मौत के घाट उतार सकती हैं। तो उनमें से अक्सरियत 99-100% हो सकता है सब के सब यही बोलें कि हाँ हमें ये बात पता है और अच्छी तरह से पता है। फिर उनसे पूछा जाए आप सिगरेट नोशी छोड़ते क्यों नहीं हैं, तो ये कह सकते हैं कि जनाब हम तो आदी हो चुके हैं और अब हम सिगरेट नोशी छोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छी बात वो जानते हैं, क्या अच्छी बात कि सिगरेट नोशी छोड़ देनी चाहिए, फिर भी सिगरेट नोशी छोड़ नहीं पाते। इसी तरीके से जो लोग फास्ट फूड खाने के आदी हैं और फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा दिलदादा हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या आपको खबर नहीं है कि इतनी चिकनाई वाली, इतने मिर्च मसालों वाली ग़िज़ा जो आप खा रहे हैं इससे आपको अल्सर हो सकता है और आप शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, आपकी जान को भी खतरा है। क्या आपको ये बात पता है? तो अक्सरियत ही कहेगी हाँ पता तो है, लेकिन क्या करें, ज़बान के चटखारे भी तो कोई चीज़ होती है। इसी तरीके से जो अफराद रात को जागने के आदी हैं, अगर उनसे पूछा जाए क्या आपको पता है कि रात में जागना और सुबह देर से सोकर उठना सेहत के लिए अच्छा नहीं है बल्कि मुज़र है, क्या आप ये बात जानते हैं? तो ये यकीनन बोलेंगे जानते तो हैं, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। इंटरनेट जिंदाबाद, फेसबुक जिंदाबाद, व्हाट्सएप जिंदाबाद, इंस्टाग्राम भी जिंदाबाद। अब हम करें तो क्या करें, इनकी मौजूदगी में अपने आप को किस तरह से सो जाएं और मोबाइल को बंद कर दें। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों मिसालों से ये बात साबित होती है कि हमारी अपनी ज़िंदगी का जो कंफर्ट जोन है उस कंफर्ट जोन से हम अपने आप को बाहर निकालना नहीं चाहते। अगर हम ये तहैया कर लें कि हमें हर हाल में अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को अपनी बेहतरी के लिए निकालना है, तो ये बात याद रखिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको अपने आप को बेहतर करने से रोक नहीं सकती। ये बेसिकली हम खुद हैं जो अपनी जान के दुश्मन बने रहते हैं, अपने आप को बेहतर करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? फिर वही जुमला, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। जो हमारी आरामदेह ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी जो हम जैसा चाह रहे हैं उस चाहने के अंदर और हमारी ज़िंदगी के अंदर अमल के मैदान के अंदर जो हम पीछे रह जाते हैं, उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यही है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर खींच के निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सख्ती करनी पड़ेगी। क्योंकि कंफर्ट जोन से एक तरह से हम स्टिक हो जाते हैं, हम चिपक जाते हैं। वो कंफर्ट जोन हमको अच्छा लगता है जब हम रात को जागकर फिल्में देख रहे हों, रात को जागकर फेसबुक और मुख्तलिफ व्हाट्सएप के हवाले से अपना टाइम खर्च कर रहे हों, तो हमें ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि अगले दिन हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। जब हम जिंगर बर्गर खा रहे हों तो
तो हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि जिंक अगर हमारी बॉडी में जाके हमें मोटापे का सबब हमारा लिए बनेगा, और मोटापा 10 तरह की बीमारियों का सबब बनता है। जब हमें इस बात की फिक्र ही ना हो कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हमारा फायदा होगा, लेकिन हम सोचते हैं आखिर में पढ़ लेंगे ना, टाइम तो बहुत है। रिजल्ट क्या मिला? सारी बातों का खुलासा क्या निकला कि कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाह रहे हैं तो जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, आप किसी भी सूरत में अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। अगर तो बेहतरी चाह रहे हैं तो कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बहुत जबरदस्त बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लगे तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। चैनल सब्सक्राइब अब तक ना कर सके हों तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फौरन और बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।